स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 14, जहाँ की हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म के फोरियर ट्रांसफॉर्म की सारी प्रॉपर्टीज़। फोरियर सीरीज़ की हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, तो उससे जस्ट मैच करते हुए ही यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक लीनियरिटी प्रॉपर्टी, वहाँ पे हम x_t में अगर a1 और a2 सप्लाई करते थे x1t x2t में, वहाँ पे c1n c2n के साथ होता था। यहाँ पे आप यही a2 जो a1 a2 जो आपने मल्टीप्लाई किया x1t x2t के साथ, आप x1 ओमेगा मतलब उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहती है। ओके, लाइक x1t x2t ये है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x1 x2 ओमेगा है, तो yt अगर ये है कुछ इस तरीके से, ये आपने मल्टीप्लाई किया है, तो y ओमेगा में भी आप ये चीज़ मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक दिस। टाइम रिवर्सल पे आते हैं। इजी प्रॉपर्टी है टाइम रिवर्सल, आप माइनस लगा रहे हैं तो आपका सीधे से टाइम रिवर्सल फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ भी हो जाएगा। तो लाइक दिस वाई टी इजकल टू e टू माइनस एटी फॉर ए ग्रेटर देन जीरो, वाई ओमेगा क्या होगा। सो वाई टी को हम ब्रेक कर लेंगे टू पार्ट्स में, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन ये है, मॉडुलस फंक्शन सबको पता होना चाहिए, बाकी काफ़ी कॉमन है, बार बार आता है। माइनस टी फॉर टी लेस देन जीरो एंड टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। सो ई रेज टू ए टी यू ऑफ माइनस टी प्लस ई रेज टू माइनस ए टी यू ऑफ टी, तो हमने यू टी सप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन में ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा रखेंगे, क्योंकि इसका तो हमें मालूम है ई रेज टू माइनस ए टी यू टी, यू ऑफ माइनस टी का नहीं पता, तो इसको निकालने के लिए ओमेगा की जगह माइनस, तो जस्ट ए माइनस जे ओमेगा, तो ये जो कंप्लीट आंसर आएगा 2a स्क्वायर माइनस। तो अगर हम टाइम रिवर्सल कर रहे हैं तो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी ओमेगा की जगह भी माइनस ओमेगा रख देंगे, वहाँ पे भी रिवर्सल हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी, अगर यहाँ कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हम x कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा लेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो आप कॉन्जुगेट लेंगे एंड अनदर इज माइनस ओमेगा लेंगे। तो ये है कुछ इस तरीके से, अगर हमारा x ओमेगा 2 + 3j + j ओमेगा है, तो आप पहले तो माइनस लो, माइनस लेने के बाद फिर आप कॉन्जुगेट भी लो। ओके, तो इसमें कहाँ का ओमेगा की जगह आप माइनस ओमेगा रख दो, और कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर ये आपका जो भी टर्म इसके हैं जे वाले, वो आपके माइनस बन जाएंगे। तो पहले आप कॉन्जुगेट ले लें, तो 2 - 3j, ओके, माइनस जे ओमेगा, फिर ओमेगा की जगह आप माइनस ओमेगा रख दो, तो 2 - 3j, और ये जो माइनस जे है ये प्लस बन जाएगा जे ओमेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो आप कॉन्जुगेट भी लेंगे और ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस भी करेंगे, तो ये दो चीज़ें ये आप रिप्लेस भी कर रहे हैं, ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका ई रेज टू माइनस जे ओमेगा टी नॉट, जिस फैक्टर से आप टाइम शिफ्ट कर रहे हैं, ओके, टाइम में शिफ्टिंग कर रहे हैं टी नॉट, वो आपका ई रेज टू जे ओमेगा टी नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाइक ई रेज टू माइनस 2t यू ऑफ टी प्लस 2 का हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म 1/2 प्लस जे ओमेगा होता है। अब इसी में t की जगह अगर हम t + 2 रखें, तो हर जगह इसमें t की जगह t + 2 रख देते, तो ई रेज टू माइनस 2t + 2 इंटू यू ऑफ t + 2। तो सेम यहाँ पे ई रेज टू 2j ओमेगा का फैक्टर भी फोरियर ट्रांसफॉर्म वाली साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि इस फैक्टर को अलग किया है, तो इस फैक्टर को हम उधर भेज सकते हैं। ये फैक्टर अगर ये निकल के आया था, तो इसमें हम ई रेज टू 4 और ई रेज टू 4 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको वही बात है कि इस फैक्टर को अगर उधर भेजेंगे तो ये ई रेज टू 4 आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर ये आया, इसमें ई रेज टू 4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट इधर था और हमें केवल निकालना था ई रेज टू माइनस 2t यू ऑफ t + 2 के लिए। ओके, तो हमारा जो हमारा जो ये था, इसके लिए हमारा निकल आया फोरियर ट्रांसफॉर्म ये। ओके, ई रेज टू जे 2 ओमेगा जो ये वाला फैक्टर आया था, इनटू ई की पावर 4 जो हमने मल्टीप्लाई किया अपन 2 + j ओमेगा, जो तो पहले से होता ही था। फिर आते हैं बात फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की करते हैं। तो टाइम शिफ्टिंग बोले या फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग बोले, बहुत ईजी है इनको याद रखना। ईजी कैसे, आप देखिए, अगर आप xt में कर रहे हैं, जैसे xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा होता है, अगर आप बात कर रहे हैं कि हम टाइम शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आप किस तरफ शिफ्टिंग करेंगे, जहाँ पे टाइम होगा t, तो इसमें आप t में शिफ्टिंग करेंगे। अच्छा, जिधर शिफ्टिंग होती है तो उधर नहीं, उसके दूसरी तरफ, यहाँ पे आपका एक ई रेज टू समथिंग का आपका फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है।
ओके, ये याद रखेंगे। अब टाइम शिफ्टिंग में क्या है, अगर आप माइनस से कर रहे हैं तो माइनस फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली आप क्या कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसकी, तो दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रखना कुछ भी कि कैसे करेंगे। सीधी सी बात है, इधर एक्स टी है, इधर जे एक्स ओमेगा है, आपको फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग करनी है। आपने फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग करी मतलब ओमेगा में शिफ्टिंग करी, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो आपका जो ई रेस टू वाला टर्म है, देखो शिफ्टिंग में ई रेस टू समथिंग वाला टर्म तो मल्टीप्लाई होता है, वो फोरियर सीरीज में भी होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी होता है, लाप्लास में भी होता है, वो चीज़ तो रहेगी। ई रेस टू जे ओमेगा नॉट टी आपने जिससे करी, वो इधर आपने ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई कर दिया। बट यहाँ अपोजिट होता है, यहाँ अगर आपने माइनस से करी है तो यहाँ प्लस होगा, और एक्स कैपिटल एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट से करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग, तो यहाँ माइनस आएगा। तो टाइम शिफ्टिंग में सेम रहता है साइन, अगर माइनस टी नॉट कर रहे हैं तो माइनस जे ओमेगा टी नॉट, और यहाँ पे अपोजिट साइन रहता है। तो ऐसी दोनों प्रॉपर्टी याद हुई। लाइक हम कर रहे हैं शिफ्टिंग इसमें ओमेगा माइनस थ्री, तो यहाँ ई रेस टू जे थ्री टी का टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा फंक्शन में। अब आते हैं कन्वोल्यूशन इन टाइम। तो ये चीज़ पढ़ भी चुके हैं कि कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू प्रोडक्ट इन आपका ओमेगा डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो आपका सीधा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, आप उनका प्रोडक्ट ले लो। ओके, प्रोडक्ट ले लो। तो इसका ये भी तरीका है, अगर आपसे दो सिग्नल दिए हैं x1t, मतलब इससे फायदा क्या है, x1t और x2t दिए हैं, आपसे पूछा कि इनका कन्वोल्यूशन बताओ, आप उनका इंडिविजुअल क्या निकाल लो, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लो, उनका मल्टीप्लिकेशन कर लो, और जो प्रोडक्ट आए उसका आप इन्वर्स ले लो, तो वापस से जो आपका एक्स टी आएगा, ओके, तो वो आपका इसके कन्वोल्यूशन के इक्वल होगा। ये चीज़ हम यहाँ यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी बेनिफिशियल भी रहती है। लाइक वाई टी इजकल टू ई रेज टू माइनस टू टी यू टी कन्वॉल्व ई रेज टू माइनस थ्री टी यू टी। ये दो सिग्नल है, ये एक्स वन टी है, दिस इज एक्स टू टी। तो हमने इनके इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाले, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने उनको पार्शियल फ्रैक्शन लगा के सेपरेट कर दिया। अब इसका हमने क्या कर दिया, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा दिया, तो हमें वाई टी मिल गया। तो ये वाई टी जो हमें मिला, ये कब मिलता हमें, यही वाई टी जब हम इसका कन्वोल्यूशन लेते, पूरा मेथड से सॉल्व करते, तो हमें यही वैल्यू मिलती। तो फिर से देखेंगे यहाँ क्या हुआ कि x1t x2t जिनका कन्वोल्यूशन हमें निकालना था, उनका सेपरेट इंडिविजुअल हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, उसको मल्टीप्लाई किया और उसका वापस से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला। अच्छा, हम क्योंकि इसका नहीं निकाल सकते इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर की बात चल रही है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कैसे निकालेंगे, तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से अलग कर लिया। अब इसका और इसका हमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है। ओके, 1/2 प्लस जे ओमेगा ई रेज टू माइनस टू टी और यू टी ये होता है। यहाँ 3 है तो यहाँ पे माइनस थ्री टी। ओके, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन इन टाइम। वो तो कन्वोल्यूशन था, अगर ये उसी का उल्टा है, अगर आप टाइम में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका ओमेगा डोमेन में आपका कन्वॉल्व होगा, लेकिन एक 1/2 पाई का फैक्टर और अलग से ऐड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। अगर आप टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपका कन्वोल्यूशन होगा, वहाँ पे अगर टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन तो सीधे से आप प्रोडक्ट कर दोगे ओमेगा डोमेन में। यहाँ पे उल्टा है, अगर यहाँ प्रोडक्ट है टाइम डोमेन में तो यहाँ करेंगे, लेकिन ओमेगा डोमेन में कन्वॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये टर्म अलग से आएगा। तो लाइक हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 पाई इंटू एक्स वन टी एक्स टू टी अगर कर रहे हैं तो हम सीधे से एक्स वन ओमेगा एक्स टू ओमेगा का कन्वोल्यूशन कर दें, 2 पाई को उधर भेज दें। लाइक हमसे पूछा है, हमसे ओमेगा डोमेन की चीज़ का कन्वोल्यूशन पूछा है, अब इसको कैसे निकालेंगे, बड़ा ट्रिकी है। तो इसका हम इंडिविजुअल इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं ये, और उनका हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, और उसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई से। तो ये जो आंसर आएगा वो इन दोनों का कन्वोल्यूशन होगा। जो आंसर आया ये इन दोनों का कन्वोल्यूशन था। तो कन्वोल्यूशन वाले क्वेश्चन से बचने के लिए टाइम बचता है, फायदा तो होता है, लेकिन आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म आना चाहिए। ऐसे आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आना चाहिए। आपको पहले निकालना पड़ेगा लाप्लास, फिर इनवर्स भी निकालना पड़ेगा। टाइम स्केलिंग की बात करते हैं, अगर हमने ए से स्केल किया और ए तो नॉन जीरो होना चाहिए, तो सीधा सा ये चीज़ हम पहले भी देख चुके, 1/mod एक्स ऑफ ओमेगा अपॉन ए। ठीक है, 1/a के फैक्टर से दोनों चीज़ बाहर भी अंदर भी डिवाइड हो जाएगा। तो लाइक -40 कर रहे हैं तो ये मॉड ऑफ -4 और ओमेगा अपॉन 4, एक्स ओमेगा अपॉन 4। तो एक्स ओमेगा की वैल्यू ये थी, तो इसमें हम क्या कर देंगे,
ओमेगा की जगह ओमेगा अपॉन 4 रख देंगे -4, तो ये ओमेगा अपॉन -4। पहले क्या था 4 3 प्लस जे ओमेगा था, ये तो मल्टीप्लाई है। पहले 3 प्लस जे ओमेगा था, तो अब भी क्या 3 माइनस जे ओमेगा अपॉन 4, तो -4 अलग से आ गया। डिफ्रेंशिएशन इन टाइम, डिफ्रेंशिएशन की प्रॉपर्टी इन टाइम की बहुत इजी, और जो पहले थी वही है और लगभग, और लाप्लास में भी लगभग वही रहेगी कि आप एक फैक्टर होता है कुछ भी, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने फोरियर ट्रांसफॉर्म से, और इंटीग्रेशन इसके अपोजिट है। अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप डिवाइड कर देंगे किसी फैक्टर से, वो फैक्टर क्या है वो देखेंगे, जे ओमेगा की पावर n, और n क्या है, जितनी बार आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, n इज एन इंटीजर। लाइक आप एक बार कर रहे हैं तो ये जो इसका xt हमें ये दिया है, तो इसका हमने क्या निकाला, इस xt का x ओमेगा निकाला, इस x ओमेगा को निकाल लिया। अब इसका हमने डिफ्रेंशिएशन निकालना है, ये तो yt है, ओके yt ये सॉरी xt है और yt ये है, तो yt क्या है, xt का डिफ्रेंशिएशन, तो xt का हमने x ओमेगा निकाला। अब फाइनली हमें y ओमेगा निकालना है, तो केवल x ओमेगा में j ओमेगा की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक ही बार डिफ्रेंशिएशन है, तो इसमें j इंटू ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो डिफ्रेंशिएशन इन टाइम था। इंटीग्रेशन करेंगे अगर टाइम में, तो जे ओमेगा वाले टर्म से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। वहां पे मल्टीप्लाई था, यहाँ मल्टीप्लाई था, तो ये हमेशा होता है, डिफ्रेंशिएशन के संग मल्टीप्लाई चलता है और इंटीग्रेशन के संग डिवाइड चलता है। लेकिन इंटीग्रेशन इन टाइम अगर बात करते हैं फोरियर सीरीज की, तो वहां तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। बट यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई इसके संग प्लस भी होगा, पाई डेल ओमेगा और एक्स, जो आपका एक्स ओमेगा है, एक्स ओमेगा जो है, तो उसमें आप ओमेगा को 0 रखेंगे तो आपका एक्स 0 आएगा, तो इसमें प्लस ये पाई इंटू एक्स 0 इंटू डेल ओमेगा, ये चीज़ और मल्टीप्लाई होती है। अगर आप इंटीग्रेशन इन टाइम करें फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। आपको ये है सिग्नल एक्स्ट्रा, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है और आपको वाई ओमेगा निकालना है, एक्स टी आपको ये गिवन है, तो वाई ओमेगा क्या होगा, एक्स ओमेगा अपॉन जे ओमेगा, ये तो हमने देखा जे ओमेगा पावर 1, डिवाइड करेंगे, प्लस ये अलग से आएगा पाई एक्स 0 इंटू डेल 0। एक्स ओमेगा हमें पता है इस सिग्नल के लिए क्या है, गॉसियन सिग्नल है, इसके लिए हमने सॉल्व किया था रूट पाई अपॉन ए ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4a। एक्स ओमेगा हम रख लेंगे, इसमें आप ओमेगा को 0 रख दोगे तो ये टर्म हट जाएगा पूरा, और आपका केवल ये बचेगा रूट पाई बाई ए, ओके रूट पाई बाई ए बचेगा, तो ये सारी वैल्यूज रख देंगे, तो ये तो आपका मेन आ गया। ये इसके नीचे जे ओमेगा से हमने डिवाइड कर दिया, ओके ये तो आपका क्या है, एक्स ओमेगा है, एक्स ओमेगा अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई, और ये आपका एक्स 0 है, ये क्या है एक्स 0 रूट अपन ए, और आपका डेल ओमेगा एज इट इज लिखा रख देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। फिर बात करते हैं मॉड्यूलेशन की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेक्निक है, ये कहाँ यूज होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम में। अगर आप किसी सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस ओमेगा नॉट टी से या फिर साइन ओमेगा नॉट टी से, किसी भी से, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो क्या होता है आप लिख सकते हैं 1/2x, उसका ये तो टाइम डोमेन में था, टाइम डोमेन में आपने मल्टीप्लाई किया, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट माइनस एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट आप कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ गलत है, ये प्लस है, प्लस कहाँ है कॉस वाले केस में, माइनस कहाँ है साइन वाले केस में, जो ऑब्वियस सी बात है हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे क्या है एडिशनल जे और होगा j/2, और दिस इज ओनली 1/2, तो कॉस वाले केस में क्या है 1/2 कैपिटल एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट क्या है, जो कॉस के अंदर ओमेगा नॉट है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, प्लस एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट और ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट के दो टर्म है अलग अलग, ये टर्म है ये टर्म है, ओके ये टर्म है ये टर्म है, कॉस वाले में दोनों प्लस हैं बीच में और साइन वाले में माइनस है, ठीक है, प्लस वाले से ये ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट को माइनस करेंगे, इसमें 1/2 है इसमें j/2 है, या फिर इसको हम ये कर सकते हैं j/2 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम j से अप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये ऊपर वाला बन जाएगा माइनस जे स्क्वायर बन जाएगा अपॉन 2j, इसको लिख सकते हैं -1/2j, और ये जो माइनस है इस माइनस को हमने कहाँ से अप्लाई कर दिया, ये जो अंदर था, अंदर माइनस था तो हमने टर्म इंटरचेंज कर दिया, अंदर माइनस ही रहेगा पर टर्म इंटरचेंज कर दिए, तो 1/2j के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इस टर्म को, ओके इस फॉर्मूले को, कॉस साइन, तो ये मॉड्यूलेशन टेक्निक हुई।
एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सटी हमें सिग्नल इसका ग्राफ गिवन है। ओके, एक्सटी को मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो हमारा ये आया एक्स ओमेगा का ग्राफ है। अब हमने इसमें कॉस 3t को मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा नॉट क्या है इधर 3, तो हमें वाई ओमेगा बताना है। तो वाई ओमेगा क्या है, सीधे से कॉस मल्टीप्लाई किया है, इधर नहीं देखते, अभी इधर नहीं देखते, ठीक है। तो 1/2 करेंगे एक्स ऑफ, ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट मतलब 3 प्लस ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट मतलब -3। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि कॉस 3t से किया था। अब इसको बनाने के लिए भी वाई ओमेगा जो न्यू वाला है इसको अगर हम बनाएं तो क्या होगा कि सेम फंक्शन को हमने क्या किया है, दो टर्म में करके लिख दिया। एक टर्म इधर है आपका 3 पे और एक ओमेगा इजकल टू -3 पे है, ये -3 है सॉरी, तो -3 और 3 पे है। अब इस सिग्नल की विड्थ कितनी थी ओरिजिनल, ये थी 2, तो यहाँ पे भी 2 ही विड्थ होगी। तो ये आपका -2 से -4 और 2 से 4 के बीच में सिग्नल होगा। इसकी हाइट 4 थी, अब इसकी हाइट क्या हो जाएगी 4/2 इज 2, तो हाइट में ये चेंज आ जाएगा। ओके, तो ये फाइनल ग्राफ बन गया। अब करते हैं डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो ये इंपॉर्टेंट है, अब डिफरेंशिएशन तो कर रहे हैं हम, लेकिन कहाँ पे कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर रहे हैं मतलब सीधी सी बात है कि जो आपका एक्स ओमेगा है उस एक्स ओमेगा का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप जे की पावर एन से मल्टीप्लाई भी करते हैं साथ में। अगर ये मल्टीप्लाई नहीं है इसको आप इधर भेज सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्या होता है, अगर आप ये कर रहे हैं तो सीधी सी चीज़ हमने क्या पढ़ी है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा टाइम डोमेन में, क्योंकि आप परफॉर्म कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा उल्टी जगह। तो टाइम डोमेन में मतलब टी की पावर एन से आप मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स टी को। ओके, वेयर एन इज एन इंटीजर। लाइक एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स टी हमें गिवन है ये e−80 ut, a ग्रेटर देन 0, एक्स ओमेगा भी गिवन है हमें ये। अब वाई टी इजकल टू टी इंटू एक्स टी हमने किया, ओके, टी इंटू e−80 ut किया। मतलब हम चेक कर रहे हैं कि हमारा ये चीज़ से, अगर इसमें हमने t को मल्टीप्लाई किया है, अब हमसे पूछा है मतलब t को मल्टीप्लाई किया है मतलब उधर जो टर्म है इसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। इधर हमने t की पावर 1 मल्टीप्लाई करी तो एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स ओमेगा का, बाहर क्या है j की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो j d/d ओमेगा 1/a प्लस जे ओमेगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा -1/a प्लस जे ओमेगा स्क्वायर इंटू जे, ये जे और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो सीधे बचेगा 1/a प्लस जे ओमेगा का होल स्क्वायर। तो ये हमने निकाल लिया इस प्रॉपर्टी की मदद से। नेक्स्ट है पार्शियल एनर्जी थ्योरम। पार्शियल एनर्जी थ्योरम क्या है, एनर्जी निकालने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसी सिग्नल एक्स टी की एनर्जी अगर निकालनी है और हमें उस सिग्नल नहीं पता, हमें उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है, तो क्या करेंगे 1/2 पाई -∞ से ∞ इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स ओमेगा का स्क्वायर डी ओमेगा। ओके, तो लाइक इसकी एनर्जी निकालनी है, ये हमें एक्स ओमेगा गिवन है तो 1/2 पाई, ठीक है, -∞ से ∞ मॉड एक्स ओमेगा का स्क्वायर डी ओमेगा, तो 1/2 पाई, ओके, 0 से 3, क्योंकि ये सिग्नल हमारा लाई कर रहा है 0 से 3 के बीच में, और मॉड एक्स ओमेगा का स्क्वायर मतलब इसके इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स ओमेगा का जो ग्राफ है 2² डी ओमेगा, तो इसको सॉल्व करके आया 6/पाई। अब बात करते हैं एरिया अंडर टाइम डोमेन की। ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बहुत, और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एरिया अंडर टाइम डोमेन की। तो एक्स ओमेगा हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म है। अगर एक्स ओमेगा हम लिखना चाहें तो हम और कैसे लिख सकते हैं, -∞ से ∞ एक्स टी इंटू e−jt dt। अगर हम ओमेगा को 0 ले लें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये ओमेगा इजकल टू 0 पे ये बन जाएगा 1, तो हमारा क्या बचेगा x0। अगर हम लिखें केवल x0 तो ये क्या बन गया, -∞ से ∞ xt 1 dt या फिर xt dt, या फिर लिखें तो x ओमेगा एट, ये किसके इक्वल होता है, यही प्रॉपर्टी है कि ये जो टर्म है अगर आप xt को इंटीग्रेट करते हैं -∞ से ∞ के बीच में, तो ये क्या होता है, ये सबको पता है xt का एरिया होता है। अगर आप xt ग्राफ को इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब उसके अंदर का पूरा एरिया आप कंसीडर कर रहे हैं, और ये किसके इक्वल है, x0 के इक्वल, या फिर बोले तो x ओमेगा एट ओमेगा इजकल टू 0। तो x ओमेगा में ओमेगा इजकल टू 0 पर जितनी वैल्यू होगी वो एरिया होगा xt का। ओके, तो इसको इससे देखते हैं क्वेश्चन। xt हमें गिवन है गॉसियन फंक्शन a ग्रेटर देन 0, तो इसका एरिया कितना होगा, हमें एरिया पूछा है, तो एरिया कितना होगा, आप इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लो और उस फूरियर ट्रांसफॉर्म में आप ओमेगा को 0 रख दो, एकदम ईजी। इस xt का एरिया आपसे पूछा है, इसमें दूर दूर तक फूरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा का मतलब नहीं बन रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी है
आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, उस एक्स ओमेगा में ओमेगा को 0 रख दो। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा हुआ है, इसमें ओमेगा को 0 रख देंगे तो हमारा एरिया आ गया रूट पाई अपॉन ए। तो ये किसका एरिया है? एरिया ऑफ गॉसियन फंक्शन या गॉसियन सिग्नल, गॉसियन सिग्नल का एरिया है रूट पाई अपॉन ए। ये तो एरिया अंडर टाइम डोमेन था। अब बात करें एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन तो एक्स टी 1/2 पाई, यहाँ पे 1/2 पाई अलग से होगा माइनस ये क्या है? ये वैसे तो ये इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का आपका है, मतलब एक्स टी निकालने का है। 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ओमेगा इंटू ई रेज़ टू जे ओमेगा टी डी ओमेगा का फॉर्मूला है। आप यहाँ पे टी को 0 रख रहे हैं, वहाँ ओमेगा को रखा था उसमें टी को 0 रखेंगे, मतलब हम एक्स 0 को बात कर रहे हैं। ओके, एक्स 0 की बात कर रहे हैं मतलब हम, तो 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ओमेगा ई रेज़ टू, ये हमारा बन गया 1, तो केवल ये बचा। तो हम इससे अगर 2 पाई को उधर ले गए तो हम बोल सकते हैं कि 2 पाई इंटू एक्स नॉट। तो इसका जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ओमेगा टी ओमेगा, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? एरिया ऑफ एक्स ओमेगा। पहले हमने बात करी एरिया ऑफ एक्स टी, मतलब एरिया अंडर टाइम डोमेन। अब बात कर रहे हैं एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन, मतलब एक्स ओमेगा का एरिया, वो किसके इक्वल होगा? सेम वही चीज़, आप एक्स टी निकाल लो, अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से एक्स टी निकालो, उस एक्स टी में टी को 0 रख दो। बस यहाँ पे एक चीज़ क्या है, 2 पाई से भी मल्टीप्लाई करो आप, ये चीज़ और है, 2 पाई से भी मल्टीप्लाई करो। एग्जाम्पल, एक्स टी पता नहीं, एक्स ओमेगा गिवन है, इसका एरिया पूछा और एक्स टी हमें पता नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसका एक्स टी क्या होगा? ई रेज़ टू माइनस ए मॉडुलस टी। अब क्या होगा? सीधे से 2 पाई रखो, इस एक्स टी में टी को 0 रख दो, तो ये बन गया, ये बन गया 1, तो केवल 2 पाई हमारा एरिया आ गया। ओके, तो इस एक्स ओमेगा का एरिया, एक्स ओमेगा का, ना कि एक्स टी का एरिया 2 पाई है। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ड्यूअलिटी। तो देखते हैं कि ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है। अब यहाँ से देखते हैं कि अगर एक्स टी एक सिग्नल है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा है, अगर आपको एक्स ओमेगा गिवन है और उसी तरीके का आपको एक्स टी पूछा गया है, ओके, तो आप क्या करेंगे? उसमें इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में ओमेगा की जगह क्या रखेंगे? टी रखेंगे, और सेम टाइम पे आप एक्स टी से टी की जगह माइनस ओमेगा रखेंगे, तो आपको इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। क्या है देखो, एक अभी एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा। एक सिग्नल है एक्स टी जिसका कि फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ओमेगा, एक सिग्नल है कैपिटल एक्स टी जिसका कि फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो हमें निकालना है, या इन चारों में से कोई 3 गिवन होंगे, चौथा निकालना होगा। इस तरीके से, मतलब 3 क्या है कि अगर आपको एक्स टी गिवन है तो आप एक्स ओमेगा तो खुद ही निकाल सकते हैं, एक्स ओमेगा गिवन है तो एक्स टी निकाल सकते हैं। तो एक्स ओमेगा में क्या रखेंगे? ओमेगा में टी रखेंगे, तो इससे आप कैपिटल एक्स टी बनाएंगे जो कि टाइम डोमेन का फंक्शन है, और एक्स टी में आप टी की जगह माइनस ओमेगा रखेंगे, इससे आप फ्रीक्वेंसी डोमेन की चीज़ बनाएंगे। लाइक दिस, आपको गिवन है एक्स टी ये, अब ये इस एक्स टी से आपको एक्स ओमेगा पूछा गया है, ओके। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हुए, ये जो एक्स टी है असल में ये एक्स टी है, क्यों? क्योंकि ये जो एक्स टी गिवन है ये 1/a+j_t, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें नहीं पता कि कैसे निकालते हैं विदाउट द मेन फार्मूला। अब जो मेन फार्मूला है एक्स ओमेगा निकालने का, उसको अगर छोड़ दें तो किसी भी मतलब शॉर्टकट वाले फार्मूले से हमें नहीं पता, तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ड्यूअलिटी हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? इससे मिलता जुलता क्या है, पहले आप सबसे पहले, क्योंकि ये एक्स टी है और ये किसके जैसा मिलता जुलता है? एक्स ओमेगा, तो टी की जगह ओमेगा रखें, तो ओमेगा रखेंगे तो क्या आया? 1/a+j ओमेगा। ओके, अब इससे बैक जाएंगे, ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है? इसका e⁻⁻t ut a>0 का। तो आप इसमें अगर t रखें तो आपको ये मिल रहा है जो आपका खुद का फंक्शन था, इस फंक्शन में ओमेगा रखें तो आपको ये मिल रहा है, और इसका क्या है? इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है। तो अब इसी जो हमें ये मिला, ये स्मॉल एक्स टी मिला, इसी स्मॉल एक्स टी में अगर हम टी की जगह क्या रख दें? माइनस ओमेगा रख दें, तो हमारा क्या मिल जाएगा? सीधे हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, सीधे हमें अपना आंसर मिल जाएगा जो कि है ये, और इसमें ये भी रखेंगे बट इसमें 2 पाई भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 पाई मल्टीप्लाई होगा।
तो इसमें हमने ये रखा 2 पाई मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज द आंसर। मतलब काफ़ी इजी चीज़ है, फिर से समझते हैं। ओके, फिर से समझते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो भी पूछा गया है आप उसके मिलता जुलता आप इसका ऐसा ना करके इससे उल्टा करिए, आप ये करिए। ओके, उल्टा करिए। आप ओमेगा की जगह टी रखिए या टी की जगह ओमेगा रखिए। तो टी की जगह ओमेगा रखा तो आप पहुंचे 1/a+j ओमेगा में। मतलब सीधा सा होगा कि आप जो हमसे एक्स टी गिवन है 1+a+j_t, जिसका कि हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं पता, तो आप चेक करेंगे कि अगर उसमें टी की जगह ओमेगा रख दें तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो किसी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। हाँ, तो ये 1/a+j ओमेगा किसी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। उसका इनवर्स फोरियर क्या है वो हमने निकाला। तो सीधे से इस एक्स टी वाले का, ये क्या है, कैपिटल एक्स टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा जो कि हमें नहीं पता। तो इसका जो एक्स टी है इसी में आप टी को माइनस ओमेगा रख दो और 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन और देखेंगे तो समझ में आएगा। या फिर अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो सेम चीज़ है, आपको टी की फॉर्म में गिवन होगा कैपिटल वाई टी। ओके, ये आपको गिवन है, कैपिटल वाई टी आपको गिवन है। तो आप क्या करेंगे, इसी कैपिटल वाई टी से वाई एफ बनाएंगे और वाई एफ आपको दिखेगा कि ये किसी चीज़ का क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। उसी फोरियर का आप इन्वर्स फोरियर लिखेंगे, वाई टी, स्मॉल वाई टी। और जो आपको आंसर चाहिए, आपका आंसर है ये, इसमें क्या करेंगे, आप टी की जगह माइनस एफ रख देंगे। वहाँ ओमेगा की जगह, सॉरी, टी की जगह माइनस ओमेगा रख रहे थे, यहाँ माइनस एफ। यहाँ कोई 2 पाई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ईजी चीज़ है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। समझने पे अगर आपको समझ में आती है पहली बार तो ईजी लगेगा, नहीं आती तो फिर मतलब घूमते रह जाएंगे। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू राइट एक्स टी एज एक्स ओमेगा लाइक हियर एज। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, 1/a+j_t को हमने क्या लिखा, 1/a+j ओमेगा। अब ये जो है ये किसी का क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अब इसी फोरियर ट्रांसफॉर्म का हमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, जो कि क्या होगा, स्मॉल एक्स टी। और वो जो स्मॉल एक्स टी निकालेंगे उसी स्मॉल एक्स टी में हम क्या करेंगे, टी की जगह माइनस ओमेगा रखेंगे और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया। तो इतना ईजी है। तो लाइक इसको देखते हैं, एक्स टी इजकल टू 2a/a² + t²। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी नहीं पता हमें नॉर्मली क्या होता है। हम क्या करेंगे, उसी एक्सप्रेशन में टी की जगह ओमेगा रख देंगे तो हमको ये मिला। अब ये किसी ना किसी का फोरियर ट्रांसफॉर्म तो होता है, इसका इन्वर्स निकाल लेंगे, इसका इन्वर्स ये आया फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, तो आपका जो एक्सप्रेशन था ये, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इसमें आप रख दो ओमेगा को, टी को माइनस ओमेगा। ओके, तो ये आपने माइनस ओमेगा रख दिया जहाँ जहाँ, और आपने क्या किया, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो एक्स टी वाला था, हाँ, इसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई भी होगा, तो आपने 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो आपको पूछा गया था 2a/a² + t², इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आ गया, वेरी सिंपल। असल में हम करते क्या हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम 2 बार फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा रहे हैं। ओके, हम असल में डुअलिटी प्रिंसिपल में क्या कर रहे हैं, 2 बार फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा रहे हैं और यहाँ पे एक 2 पाई से भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो हम हमारे एक्स टी फंक्शन पे 2 बार फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा रहे हैं, तो हमारा ये फंक्शन आ रहा है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक्स टी इजकल टू 1/4+j2πt। यहाँ पे 2 पाई होगा मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ गलत है, 2 पाई मल्टीप्लाई नहीं है। तो क्यों, क्योंकि 2 पाई मल्टीप्लाई होता है और ये एक्स ओमेगा हमसे पूछा था, ना कि इसका एक्स एफ पूछा था। अब हमसे, सॉरी, अब हमसे पूछा है एक्स एफ। ओके, एक्स एफ पूछा है, हमको क्या दिया है, 1/4+j2πt। अब क्या करेंगे, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, एफ रख देंगे। तो 1/4+j2πf, तो ये क्या बना देगा, 1/2πf होता है ओमेगा, 1/4/j ओमेगा, या फिर a+j ओमेगा। अब ये किसी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो इसका इनवर्स फोरियर निकाल लेंगे। ओके, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, तो वो क्या आया हमारा, e⁻⁴f × uf। या मैं अगर उसमें लिखूं 1/4+j ओमेगा का हम अगर लिखें इनवर्स, तो वो क्या होगा, e⁻⁴f
और यू एफ। अब इसी का ये तो हमें फिर से गलती, सॉरी, ये होगा ई रेज टू 4t अब, और यू टी। अब इसी में क्या कर देंगे हम, t की जगह माइनस एफ रख देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, जो कि ये है ई रेज टू माइनस 4f यू ऑफ माइनस एफ, और ये सॉरी माइनस 4t था, माइनस माइनस हो गया प्लस टू ई रेज टू 4f इंटू यू ऑफ माइनस एफ। तो ये हमारा आंसर आ गया एफ डोमेन में। यहाँ पे कोई 2 पाई मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो वेरी सिंपल है, ये हमको गिवन था, ये हमको गिवन था। इस गिवन में हमने t की जगह f रखा, उस 2 पाई f की जगह हमने क्या रखा, ओमेगा रखा। इससे चेक किया ये तो किसी का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा वो हमने निकाला। जो इन्वर्स निकाला उसमें t की जगह माइनस एफ रख दिया तो हमारा आंसर आ गया। तो ये क्या है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है। तो ये ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी हमने लगाई। और देखते हैं, लाइक ये एक्स टी फंक्शन है, इस पर 2 बार फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो क्या है, 2 पाई इंटू एक्स ओमेगा बनेगा, ये हमने अभी देखा था ड्यू टू ड्यूअलिटी। तो ये हमने क्या किया है, हमारा एक्स टी है और इससे हमें ये निकालना है। ओके, तो इसमें असल में होता क्या है, एक्स टी जो फंक्शन है, एक्स ऑफ क्या हो रहा है, माइनस ओमेगा। तो इसी ग्राफ को आप पहले उल्टा कर दो, ठीक है, टाइम डोमेन के अराउंड, वाई एक्सिस के अराउंड, या आपने इसको इन्वर्ट कर दिया ग्राफ को, ये जो ग्राफ था इसको आपने इन्वर्ट कर दिया, और फिर 2 पाई से इसके एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले जो 4 एम्पलीट्यूड था वो 8 पाई हो जाएगा। तो ये ग्राफ पे एप्लीकेशन किया है। सिमिलरली देखते हैं, अगर इसकी बात करें तो इस पे 2 बार फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाने का क्या मतलब है, आप डुअलिटी लगा रहे हैं, डुअलिटी लगा रहे हैं, मतलब आप एक्स ऑफ माइनस ओमेगा इंटू 2 पाई निकाल रहे हैं। तो इसका जो 5 एम्पलीट्यूड था उसको तो हमने 10 पाई बना दिया, जो -7 था उसको -14 पाई बना दिया, ये तो करेक्ट है। ओके, अब इसको उल्टा भी करेंगे तो ये जो ग्राफ हमारा ऐसा है, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ है, लाइक एक्स टी इजकल टू ए नॉट, एक डीसी सिग्नल है, इसका एक्स ओमेगा हमें निकालना है। ओके, तो ए नॉट का तो हमें नहीं पता क्या होता है, ए नॉट एक सिग्नल है, उसका एक्स ओमेगा क्या होता है वो नहीं पता है। ए नॉट किसका होता है वो लगभग पता है कि उसके जैसा। तो ए नॉट में क्या करेंगे हम, सेम वही चीज़, हम ऐसे लिखें ऐसे लिखें, इस ए नॉट में हम ओमेगा की जगह टी रख देंगे तो ये फिर से ए नॉट बन जाएगा। अब ये ए नॉट किसी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, मतलब जो जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमसे पूछा था वो तो खुद ही किसी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकला, तो उसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, ए नॉट इंटू डेल टी। अब इस डेल टी में हमने टी की जगह माइनस ओमेगा रख दिया एंड 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 पाई ए नॉट डेल ऑफ माइनस ओमेगा। तो ए नॉट का अगर आप निकालें, जो कि अगर आप फॉर्मूले से निकालें, लंबा प्रोसेस है, आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म ये निकल के आएगा। ए नॉट क्या है, डीसी सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, 2 पाई ए नॉट। ओके, डेल माइनस ओमेगा डेल ओमेगा होता है, ये प्रॉपर्टी है इम्पल्स फंक्शन की, ये हमने देखी थी अपना मतलब पहले चैप्टर में। तो ये ऊपर ही बनेगा इम्पल्स, नीचे नहीं बनेगा, इसका एम्पलीट्यूड लेकिन 2 पाई ए नॉट होगा। ये क्या है, ये एक्स ओमेगा है, जो जिसके लिए एक्स टी हमारा क्या था, ए नॉट। केवल ए नॉट का अगर एक्स ओमेगा बनाएंगे तो आपका ऐसा बन जाएगा, 2 पाई ए नॉट आपका डेल फंक्शन, और डेल टी का तो सीधे से 1 होता है, डेल टी का 1 होता है, और ए नॉट डेल टी का क्या होता है, तो ए नॉट होता है, जो हमने ऊपर यूज किया था। अब बात देख रहे हैं, वाई टी हमें गिवन है ई रेज टू जे ओमेगा नॉट टी, हमसे वाई ओमेगा पूछा है। ओके, अब यहाँ पे क्या लगेगा वो देखते हैं, यहाँ कुछ और लगेगा कि ड्यूअलिटी लगेगी। तो 1 का जो हमने अभी देखा 2 पाई डेल नॉट होता है, क्यों, क्योंकि ए नॉट का क्या होता था, ए नॉट का ए नॉट इंटू 2 पाई डेल नॉट, तो उसी 1 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ई रेज टू जे ओमेगा नॉट टी का, ये क्या है, हमने हमने सीखा था ऊपर कि हम किसी भी चीज़ में अगर किसी भी दोनों में से किसी भी साइड में हम ई रेज टू समथिंग वाला टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके दूसरे वाले साइड में हमारा शिफ्टिंग होगी। अगर हम टाइम वाली साइड में कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग होगी, और फ्रीक्वेंसी वाली साइड में ई रेज टू जे ओमेगा नॉट एफ कर रहे हैं तो हमारा टाइम में शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ पे हमने इसको टाइम मल्टीप्लाई किया है, ये वाला टर्म ई रेज टू समथिंग का, तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। तो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है, तो इसी डेल ओमेगा की फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से शिफ्ट हो रही है। ओमेगा नॉट क्या है, इसका टर्म है ई रेज टू समथिंग का, उसी से हो जा रही है। तो ई रेज टू माइनस जे ओमेगा नॉट टी का अगर बोलें तो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस था,
ओके, ये चीज़ है, ये क्या बनी हमारी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर हमने ये टर्म मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ ओमेगा में हमारा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो जाएगा। अब देख रहे हैं कॉस ओमेगा नॉट का क्या होगा, हमसे पूछा है। ओके, तो कॉस ओमेगा नॉट किसके इक्वल होता है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कॉस ओमेगा नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो 1/2 ई रेस टू जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई रेस टू माइनस जे ओमेगा नॉट टी। हमें पता है कॉस होता है, बीच में प्लस होता है और बाहर 1/2 होता है। साइन में क्या होगा, बाहर 1/2 जे और बीच में माइनस। तो वाई ओमेगा क्या निकला 1/2। अब इसका हमें पता है, जब हमने ऊपर ही सॉल्व किया था 2 पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई डेल ओमेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अपोजिट साइन ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो ये हमारा निकला पाई, 2 से 2 गया, तो कॉस ओमेगा नॉट टी का क्या निकला, फोरियर ट्रांसफॉर्म पाई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। मतलब कि माइनस ओमेगा नॉट और ओमेगा नॉट पे आपके इम्पल्स फंक्शन होंगे जिनका एम्पलीट्यूड होगा पाई। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन इन टाइम की। तो एग्जांपल लेते हैं, पहला एक्स टी है जो कि सिग्नम ऑफ टी है, इसका हमें निकालना है। इसका कैसे निकालेंगे, ये विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी। तो सिग्नम ऑफ टी का अगर आप यहाँ से आगे चलें, डिफरेंशिएशन असल में क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप होता है। तो जो भी आपका जो सिंपल सा ग्राफ एक्स टी है, तो टाइम के संग इसका स्लोप कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ से तो सीधे जा रहे हैं, कोई स्लोप में चेंज नहीं है, यहाँ पे स्लोप में चेंज हुआ। ठीक है, कितना चेंज हुआ, ये हाइट के बराबर थी, 2 हाइट है, -1 से 1। तो 2 हाइट का हमारा एक इम्पल्स फंक्शन है, अगर हम डी एक्स टी बाई डी टी को डिनोट करें। ओके, इसकी डीसी वैल्यू 0 है, इस ग्राफ की डीसी वैल्यू 0 है। क्यों, डीसी वैल्यू क्या होता है, मिड वैल्यू, इसकी ऊपर और नीचे की मिड वैल्यू जो कि 0 है। ये चीज़ है। सिग्नम टी इज नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, ये हमें पता है क्योंकि ये कहाँ, ये इन्फिनाइट तक एक्सटेंड करता है, इधर माइनस इन्फिनाइट तक एक्सटेंड करता है, तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है। सो वी कांट कैलकुलेट फोरियर ट्रांसफॉर्म बाय द यूजिंग फॉर्मूला फोरियर ट्रांसफॉर्म। मतलब सिग्नम टी का हम कभी निकाल ही नहीं सकते, लेकिन निकलता तो है। अब निकलता है तो कैसे निकलता है, तो उसी के लिए हमने ये डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी का यूज किया है। फॉर दिस सिग्नल वी कैन राइट फोरियर ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन इन टाइम प्रॉपर्टी। तो हमने डी एक्स टी लगाया, इसका क्या होता है, इक्वल टू 2 डेल टी। ये किसके इक्वल है, 2 डेल टी के। अगर हम किसी सिग्नल का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, उसके साथ जे ओमेगा की पावर, जो भी जितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स ओमेगा हमें निकालना था, ये किसके इक्वल है, 2 डेल टी के, तो ये 2 जे ओमेगा आ गया। डेल टी का क्या होता है फोरियर 1। ओके, तो जे ओमेगा इंटू एक्स ओमेगा इज 2 इंटू 1, तो 2 जे ओमेगा। तो ये आ गया सिग्नम का, वेयर एक्स टी जो है वो हमारा सिग्नम टी है। तो सिग्नम टी का भी हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के दिखा दिया। अब क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। कुछ फंक्शन हमारा ऐसा है, यहाँ पे डीसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसका मिडिल हमारा 1 है, 0 से 2 है, इसके बीच में 1 है, डीसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन अब भी इसका वही होगा। डिफरेंशिएशन में हम क्या देख रहे हैं, ये हाइट देख रहे हैं जो कि 2 है। डिफरेंशिएशन में हम ये हाइट देख रहे हैं जो कि 2 है, तो 2 हाइट का एक इम्पल्स बनेगा। ओके, सेम वही प्रोसीजर, डी वाई टी अपॉन डी टी, 2 डेल टी, इसका इनवर्स जे ओमेगा इंटू वाई ओमेगा इंटू 2 इंटू 1। तो वाई ओमेगा क्या आ गया, 2 जे ओमेगा। लेकिन कभी भी सिग्नल में किन्हीं भी दो फंक्शंस का सेम फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकलता, कभी भी दो अलग अलग फंक्शन का सेम फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकलता है। तो मतलब यूनिक है फोरियर ट्रांसफॉर्म, या इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म यूनिक है सिग्नल। तो ये चीज़ जो है सेम, पर कैसे, ये और ये सेम आ रहा है, हमने यहाँ देखा ये और यहाँ देखा ये, तो ये क्या है, ये एक इनकम्प्लीट आंसर है, इनकम्प्लीट आंसर है। अच्छा, यहाँ पे क्या था, एक चीज़ आप अगर गौर करें, यहाँ पे डीसी वैल्यू 0 थी, डीसी वैल्यू 0 थी, बट यहाँ पे डीसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो डीसी वैल्यू 0 है, तो जैसे ये कह सकते हैं कि अपने आप में कंप्लीट है। अगर इसमें कुछ टर्म जुड़ भी रहा होता, क्योंकि इसकी डीसी वैल्यू 0 है तो वो 0 होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ टर्म जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डीसी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो वही देखते हैं। पहले डीसी वैल्यू ऐड करो फिर आंसर लिखो, तो डीसी वैल्यू भी हमें ऐड करनी है फिर आंसर लिखना है। तो वाई टी इज 1 प्लस एक्स टी। ये जो दूसरा वाला सिग्नल था, इसमें अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो ये, सॉरी, पहला सिग्नल जो था इसमें हम 1 प्लस कर देंगे तो दूसरे सिग्नल की तरह बन जाएगा। देखते हैं कैसे। इसी सिग्नल में आप 1 ऐड कर दोगे तो ये सिग्नल पूरा पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जो कि इस सिग्नल की तरह हो जाएगा।
तो हमने डीसी वैल्यू ऐड करी है उसको बनाने के लिए, तो आंसर में भी हम डीसी वैल्यू ऐड करेंगे। तो इसका जो आंसर था 2/j, इसमें हम डीसी वैल्यू 1 को ऐड करेंगे, और 1 का जो 1 क्या है हमारा xt। अब इसी xt का x ओमेगा क्या होता है 2π∆ω। तो जो इसका आंसर आएगा 2/j के साथ उसकी डीसी वैल्यू का फोरियर ट्रांसफॉर्म, फिर से बोल रहा हूँ 2/j के साथ उस सिग्नल की डीसी वैल्यू का फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा। तो 2π∆ω हमने यहाँ पे किया, ये पूरा आंसर है। अच्छा यहाँ पे 2/j है, इसके संग कुछ नहीं है क्योंकि इसकी डीसी वैल्यू 0 है, 0 डीसी वैल्यू तो ये टर्म ही नहीं आएगा। तो यूनिक फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, तो क्या फिर से रिपीट करता हूँ 2/j प्लस डीसी वैल्यू का फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब इसकी बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। अगर आपने कॉन्सेप्ट को सही से सीखा तो इस ZT का आप निकाल के दिखाइए। तो इसको देखेंगे, ये जो हाइट हो रही है ये 10 हाइट हो रही है, और क्योंकि ये नीचे गिर रहा है तो इसका आप इम्पल्स बनाएंगे -10। तो -10 इम्पल्स के लिए आपको लिखना है। तो ये क्योंकि ये इसमें एक और चीज़ अलग है, ये 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये इम्पल्स 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको डिनोट करेंगे dZT/dt को। तो -10 del(t) -1 पे है, इसका हमें निकालना है। तो इसका क्या होगा, सीधे से j मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो माइनस इसका होगा -10 e⁻⁻j। तो जो हमारा 2/j उधर आ रहा था, यहाँ क्या आएगा -10/j इंटू e⁻⁻j। e⁻⁻j क्यों है, क्योंकि टाइम शिफ्टिंग है। अब इसके संग एक टर्म और ऐड होगा, वो क्या होगा, इसकी डीसी वैल्यू का फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसकी डीसी वैल्यू क्या है, इसकी हाफ है डीसी वैल्यू। तो इसकी डीसी वैल्यू क्या है, 2 से 8 तक जा रहे हैं, इधर 2 8 10 का हाफ, इसकी डीसी वैल्यू है 5, ये 6, आई थिंक दिस इज रॉन्ग। हाँ 2 - 8, ओके ओके ओके, दिस इज करेक्ट। डीसी वैल्यू निकालने के लिए टॉप वैल्यू, ठीक है, और प्लस बॉटम वैल्यू अपॉन 2, क्योंकि ये -8 है तो 2 - 8/2 इज वॉट -3, और -3 का अगर हम निकालेंगे वो आएगा -6π, क्योंकि क्या होता है 2π∆ω और इनटू वैल्यू डीसी वैल्यू, तो डीसी वैल्यू है -3, तो इसलिए ये हो जाएगा 6π∆ω। तो क्या काफ़ी चेंजेस आए इस सिग्नल में, मतलब ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया और आ भी सकता है, और ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन है, नॉट इजी। इसमें आपने सिग्नल को शिफ्ट किया है 1 पे, वो कहीं 0 पे नहीं कहीं और एग्जिस्ट करता है, उसकी डीसी वैल्यू निकालने में भी थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, और उसकी हाइट भी काफ़ी अलग है, ये ऊपर 2 है, ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा है। ऐसे सिग्नल का आपको क्या लिखना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना है, जो कि लिखना आसान नहीं है। ये क्या है, एक तरीके से सिग्नम फंक्शन ही है जो कि हमने उल्टा दिया, अलग कर दिया है। तो ये इसका आंसर है, ये पूरा आंसर। अब देखते हैं रेक्टेंगुलर फंक्शन पे, xt इज ए रेक्टेंगुलर t/τ। इसका हमें बताना है और इसको याद रखना है, इसको रिमेंबर, इसको याद रखना है आगे तक इसके आंसर को। ओके, इसका हमें बताना है फोरियर ट्रांसफॉर्म। रेक्टेंगुलर ये फंक्शन होता है, रेक्टेंगुलर फंक्शन की डीसी वैल्यू होती है 0, क्यों, क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू है, इसमें इनफाइनाइट वैल्यू नहीं है, फाइनाइट वैल्यू एरिया का सिग्नल है। ओके, इसलिए इसकी डीसी वैल्यू 0 होती है, तो इसमें कोई दूसरा तीसरा टर्म वाली तो बात है ही नहीं। तो सेम तरीका करेंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा यूज हो रही है आप देखिए, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dxt/dt का ग्राफ बनाएंगे। तो जहाँ जहाँ ये ऐसे जा रहा है, जहाँ जहाँ स्लोप में चेंज है, ये ऐसे अपवर्ड होगा, ये डाउनवर्ड जा रहा है। तो यहाँ एक आपने इम्पल्स बनाया ऊपर, एक इम्पल्स बनाया नीचे, ये -τ/2 पे, ये τ/2 पे, हाइट जो a है वो फिर से रहेगी a और -a, सेम हाइट। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, a∆t + τ/2 माइनस ये सिग्नल है, ये सिग्नल को हमने लिखा है। ओके, ये आपको लिखना आना चाहिए सिग्नल, -a∆t - τ/2, ये दोनों होंगे तो प्लस, क्योंकि लेकिन ये इसका मैग्नीट्यूड है वो माइनस, ये -a है। ओके, ये वाला, इसलिए बीच में माइनस आ गया। इसका फोरियर लिखेंगे, इसका फोरियर लिखने के लिए क्या होगा, इनका फोरियर लिखेंगे और j⍵ से हम, इसमें आप j⍵ भी यहाँ लिखेंगे, तो ये j⍵ से डिवाइड कर देंगे इसको, तो a/j⍵, और इसमें क्या करेंगे 2j सप्लाई कर देंगे। इसमें हम क्या करें कि a को बाहर निकाल लें, a को हमने कॉमन ले लिया, अगर इसी में 2j कर दे रहे हैं और 2j हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जो कि ये हमने मल्टीप्लाई किया है, और ये नीचे वाला j तो अलग है ही j⍵, तो ये हमारा साइन
ओमेगा टाउ बाई टू का फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है, ये बन गया। तो ये साइन ओमेगा टाउ बाई टू, तो 2a अपॉन ओमेगा, जैसे जे गया 2a अपॉन ओमेगा बचा, क्या क्या बचा, 2a अपॉन ओमेगा, जे से जे चला गया। अच्छा हमारा साइन क्या बना था, ये 2j, ये हमारा पूरा क्या बना था, साइन ओमेगा टाउ बाई टू का फॉर्मूला बना था। तो ये बचा। अब इसमें हम क्या करेंगे, साइन, इसको सैम्पलिंग बनाएंगे, साइन ओमेगा टाउ बाई टू, इसमें हम ओमेगा टाउ बाई टू सप्लाई करेंगे और ओमेगा टाउ बाई टू ही मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो हमारा ओमेगा टाउ टू कट गया, बचा केवल ए टाउ, क्या बचा, ये ए टाउ, और ये क्या बन गया, सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाई टू, जो भी साइन के अंदर है, साइन थीटा अपॉन थीटा क्या, सैम्पलिंग थीटा, तो सैम्पलिंग ओमेगा टाउ बाई टू। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको याद रखेंगे, एक्स ओमेगा ए टाउ सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाई टू, किसका, रेक्टेंगुलर फंक्शन का। तो रेक्टेंगुलर फंक्शन जो कि माइनस टाउ बाई टू से टाउ बाई टू तक एक्सटेंड है, तो ए टाउ, टाउ क्या है, इनकी विद, टाउ इज विद, ए क्या है, इसकी हाइट, तो इसकी विद और हाइट मतलब ये क्या बोल सकते हैं, इसको हम अगर शॉर्ट में बोले तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, ये एरिया है एक्स टी का, एरिया ऑफ एक्स टी, एरिया ही तो है, ए इंटू टाउ, एरिया इंटू सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाई टू, ठीक है। टाउ बाई टू क्या है, आपकी लिमिट है फाइनल वाली, ये लिमिट है, ये फाइनल। तो इस तरीके से इसको देखते हैं। अब हम कुछ लेते हैं ऐसा सिग्नल, ट्राइंगुलर सिग्नल है जिसकी डीसी वैल्यू जीरो है, फिर से वही बात, इसका एरिया फाइनाइट है इसलिए जिसकी डीसी वैल्यू जीरो है, हमें एक्स ओमेगा निकालना है, वही हमारा पुराना वाला रूटीन। तो हमने क्या निकाला, डी स्क्वायर एक्स टी अपन डी टी स्क्वायर। अच्छा डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी थी, हम जितनी बार डिफ्रेंशिएशन करें उसके लिए प्रॉपर्टी हमें पता है, जितनी बार करेंगे उतना ही हमारा जे ओमेगा का पावर, मतलब 2 बार किया तो जे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स ओमेगा को, ओके, ये चीज़ तो हो जाएगी। अब इसको क्योंकि एक बार डिफ्रेंशिएट करके हमें मिला कुछ इस तरीके का सिग्नल रेक्टेंगुलर वाला, तो इसका एक्स ओमेगा हमें नहीं पता, या इसका निकालना उतना आसान नहीं है, पर इम्पल्स का हमें पता है कि हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, तो हमें 3 इम्पल्सेस मिले। क्यों, एक बार तो ये अप गया यहाँ पे, एक बार ये डाउन गया यहाँ पे, और फिर से अप गया यहाँ पे, ठीक है, 3 बार चेंज आ रहा है, तो 3 इम्पल्सेस मिले, जिसमें से ये सबसे बड़ा इम्पल्स है, ये सबसे बड़ा इम्पल्स है -2a बाई टाउ, ओके, ये सबसे बड़ा इम्पल्स है। तो इसकी ये जो हमारा था, इसको हमने लिख लिया, ये 3 टर्म मिलके बना है, ये डी टू एक्स टी अपन डी टी टू 3 टर्म मिलके बना है। तो हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखा, तो जे ओमेगा का स्क्वायर इंटू एक्स ओमेगा, इस जे ओमेगा के स्क्वायर को हम उधर भेज देंगे, तो ए अपॉन टाउ ई रेज टू जे ओमेगा टाउ प्लस ए अपॉन टाउ ई रेज टू माइनस जे ओमेगा टाउ माइनस 2a अपॉन टाउ, क्योंकि यहाँ केवल डेल टी है, यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं है, इनमें शिफ्टिंग है, ये 0 पे मौजूद है, तो केवल डेल टी का हो जाएगा 1, तो -2a अपॉन टाउ। बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है, इस जे ओमेगा स्क्वायर को हमने नीचे भेज दिया, ए अपॉन टाउ को कॉमन ले लिया, यहाँ पे जे भी है, सॉरी जे स्क्वायर क्योंकि -1 बन गया इसलिए जे यहाँ से गायब हो गया, तो ए अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर टाउ, और ये किसके इक्वल होता है, इसमें 2 सप्लाई कर देंगे तो, और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कॉस ओमेगा टाउ के इक्वल, या फिर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टाउ। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको फाइनली हम फिर से लगभग किसके टर्म में बना देंगे, साइन के टर्म में। तो ये हमारा निकल के आया 4a अपॉन ओमेगा स्क्वायर टाउ साइन स्क्वायर ओमेगा टाउ अपॉन 2, ये निकल के आया। इसको भी फर्दर सॉल्व कर देंगे, इसमें सप्लाई कर देंगे ओमेगा टाउ अपॉन 2 का होल स्क्वायर, फिर यही इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली फिर से ये सैम्पलिंग के फॉर्म में ही बन के आ जाएगा। तो ए टाउ, तो यहाँ पे लिखते हैं ए टाउ क्या है, ए टाउ इसका एरिया, ओके, क्योंकि ये टाउ था, ये टाउ था, तो इसका एरिया हाफ वाले ट्राइंगल का कितना होगा, हाफ हाइट इंटू विड्थ, ठीक है, और ऐसे कितने 2 ट्राइंगल है, तो ए टाउ फिर से वही बात निकल के आ रही है कि ए टाउ इसका एरिया है। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो पहले आप क्या लिखेंगे, पहले जस्ट आप लिखेंगे एरिया, एरिया में आपने सैम्पलिंग इंटू सैम्पलिंग फंक्शन लगाया ओमेगा, और टाउ बाई 2, यहाँ पे टाउ बाई 2 क्या है, उस लिमिट का आधा है, यहाँ पे लिमिट का आधा ही लिखेंगे, लेकिन भले ही ये टाउ है, ऊपर टाउ बाई 2 था, यहाँ टाउ बाई 2 लिखेंगे ओमेगा के साथ, लेकिन यहाँ पे सैम्पलिंग का स्क्वायर होगा, ओके। यहाँ पे क्या था, ए टाउ एरिया सैम्पलिंग ओमेगा टाउ बाई 2, यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं था, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, और यहाँ पे लिमिट भी टाउ बाई 2 थी, ये अंतर है। यहाँ पे भी टाउ बाई 2 रहेगा, लेकिन यहाँ पे लिमिट जो है वो टाउ है,
तो ये डिफरेंस देखेंगे, तो ऐसे फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब निकालना फाइंड वाई ओमेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स ओमेगा के टर्म्स में वाई ओमेगा निकालना है हमें। तो वाई टी हमें दिया है एक्स ऑफ 2t माइनस 3, वाई टी एक्स टी के टर्म में दिया है। तो पहला मेथड क्या कहता है कि आप इसमें इसको और फर्दर से सॉल्व कर लें। तो एक्स ऑफ 2t माइनस 1.5, इसको मान लें QT, इस सिग्नल को मान लें QT, तो Q ऑफ t माइनस 1.5, ठीक है। इस सिग्नल को हमने QT माना जो बीच वाला सिग्नल है, जो ये सिग्नल है x ऑफ 2t। तो अगर 2 को हम हटा दें तो ये हमारा Q ऑफ t 1 माइनस 1.5। मतलब पहले हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो x ऑफ ओमेगा आएगा, अगर हम स्केलिंग करते हैं तो हमारा ये आएगा, और उसी में हम शिफ्टिंग भी कर देते हैं तो हमारा स्केलिंग तो रहेगी, इस स्केलिंग के होते हुए ये शिफ्टिंग वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, स्टेप बाय स्टेप हमने किया है कि सिंपल का ये स्केलिंग करी तो 1/2 एक्स ओमेगा बाई 2, और स्केलिंग के साथ टाइम में कितनी शिफ्टिंग कर रहे हैं 1.5 की, तो हमारा ये जो टर्म है ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने 2 बार में निकाला। दूसरा मेथड क्या कहता है कि वाई टी ये है, इसको हमने बीच वाले को पहले हमने शिफ्टिंग करी, एम टी लिखा, तो इसका एक्स ओमेगा एक्स टी का शिफ्टिंग वाले में हमने इसी एक्स ओमेगा में मल्टीप्लाई किया है, और फिर हमने स्केलिंग करी है एम ऑफ 2t। अगर ये एम टी है तो 2t माइनस 3 क्या है, एम ऑफ 2t है, तो हमने फिर इसमें ये 1/2 एम ओमेगा बाई 2 कर दिया है, मतलब 1/2 एक्स ओमेगा बाई 2, और ये जो मल्टीप्लाई है ये। तो मतलब क्या, पहले आप शिफ्टिंग कर लो फिर स्केलिंग कर लो, या पहले स्केलिंग कर लो फिर शिफ्टिंग कर लो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसे हम रिलेट करेंगे। मतलब हमें वाई टी दिया है इन टर्म ऑफ एक्स टी, हमें वाई ओमेगा पूछा है इन टर्म ऑफ एक्स ओमेगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो वाई टी दिया है इन टर्म ऑफ एक्स टी, और हमें वाई ओमेगा पूछा है इन टर्म ऑफ एक्स ओमेगा। ओके, तो एक्स टी का क्या है, फुल ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा। तो हम क्या करेंगे एक्स टी से यहाँ तक पहुँचेंगे। ये जो हमारा वाई टी है ये क्या है, वाई टी है, इतना लंबा चौड़ा है क्या, अगर एक वर्ड में बोले सीधे से तो वाई टी है, और हमें वाई ओमेगा चाहिए। तो हम अपने वाले एक्स टी से इस तक पहुँचेंगे, हम अपने वाले एक्स टी से इस तक पहुँचेंगे। तो कैसे पहुँचेंगे, पहले आपने स्केलिंग करी तो आपने ये लिखा क्यू ओमेगा, फिर आपने स्केलिंग के संग शिफ्टिंग भी कर दी तो क्यू ओमेगा के संग फिर आपने ये भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसे पहुँचेंगे। और देखते हैं, आपको ग्राफ के फॉर्म में सिग्नल दिया है, ये ट्रायंगुलर सिग्नल दिया है, ये इसकी विड्थ है, ये इसका हाइट है, और आपसे पूछा है ये एक्स टी दिया है और वाई टी पूछा है। तो इससे इस तक कैसे पहुँचेंगे, ये क्या है, ग्राफ को रिलेट करना, जो कि जस्ट स्टार्टिंग में ही लेक्चर नंबर 1-2 में ही हमने देखा था। तो इस ग्राफ को देखें, ये 1 से -1 तक है, ये -1 से 0 तक है। ओके, या बोले तो इसकी विड्थ कितनी है 1, इसकी कितनी है 2, ये जो ऑरेंज से बने हैं हाफ हो रहा है, मतलब हमें इसमें क्या किया है, कंप्रेशन किया है, मतलब एक्स ऑफ 2t से स्केलिंग करिए तो ये कंप्रेस हो गया। तो पहले तो ये समझ में आया। उसके बाद इसका सेंटर 0 हुआ करता था, पर इसका -0.5 है, मतलब स्केलिंग करी है, इसको नीचे भेजा है, मतलब हमने इसमें रिवर्सल भी किया, एम्पलीट्यूड रिवर्सल किया -x ऑफ 2t, और बाद में इसमें शिफ्टिंग भी करी है। ओके, तो ये आपने पहले क्या किया, स्केलिंग करी, फिर आपने एम्पलीट्यूड रिवर्सल किया, ये नीचे आ गया। अब इसमें शिफ्टिंग भी करी है, जो 0 है इसको हमने उधर भेज के -0.5 को सेंटर बनाया है, तो हमने शिफ्टिंग भी कर दी। तो ये एम्पलीट्यूड रिवर्सल, ये स्केलिंग, ये शिफ्टिंग। अब इन तीनों को जो देखते हुए हमें आंसर लिखना है। ओके, तो एम्पलीट्यूड रिवर्सल की वजह से हमारा क्या आ गया, माइनस, ठीक है, और ये स्केलिंग की वजह से 1/2 ओमेगा बाई 2, और शिफ्टिंग की वजह से अगेन आपका शिफ्टिंग की वजह से क्या हो गया, ये e⁻⁴ ओमेगा से मल्टीप्लाई हो गया। तो नोट, अगर रेक्टेंगुलर फंक्शन है -τ/2 से τ/2 तक, तो इसका क्या है, a टाउ सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा τ/2, जो कि हमने ऊपर देखा था, अभी अच्छे से देखा था। तो हमसे पूछा गया है x t इक्वल टू a0 सैम्पलिंग ऑफ kt के फॉर्म में है, और हमको एफ टी फुल ट्रांसफॉर्म इसका पूछा गया, ड्रॉ करके दिखाइए एक्स ओमेगा। तो हमने जो देखा कि जो हमारा आंसर था उससे हमें क्वेश्चन तक पहुंचना है, मतलब ये किसी का खुद फोरियर ट्रांसफॉर्म था। तो हम क्या करेंगे, टी को रिप्लेस कर देंगे किससे, ओमेगा से। तो ये बन गया, ये मेरे साथ चलना, टी को रिप्लेस किया ओमेगा से, ये बन गया ये। ओके, ए टाउ सैम्पलिंग ओमेगा τ/2, ये किसी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, किसका है, उसका ग्राफ बना दिया, ये इसका रेक्टेंगुलर फंक्शन का -τ/2 से τ/2 a का। अब इसका, इसमें अगर इसी में हम क्या कर दें, टी की जगह -ω रख दें, इसी ग्राफ में टी की जगह -ω रख दें,
और 2 पाई मल्टीप्लाई कर दें। ओके, तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा। तो इसी ग्राफ में हमने क्या किया कि एम्पलीट्यूड में तो हमने 2 पाई मल्टीप्लाई कर दिया और ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा रख दिया। तो माइनस ओमेगा रखेंगे ओमेगा की जगह, तो बात वही रहेगी, क्योंकि ये ग्राफ इवन ग्राफ है, ये इवन है। इसको आप ऐसे फोल्ड कर दो चाहे ऐसे फोल्ड कर दो, सेम रहेगा। तो ये चीज़ तो सेम रहेगी। बट यहाँ पे एक चीज़ और है कि हमें जो दिया था वो ए नॉट सैम्पलिंग ऑफ के टी था। अब हम कंपेयर करेंगे, तो हमारा जो आंसर आया उसमें ए नॉट पाई बाई के में ये इसके इक्वल है। तो ए नॉट किसके इक्वल है? ए टाउ के इक्वल। ओके, यहाँ पे क्या था? केवल ए नॉट था जो कि एरिया होता है। तो एरिया क्या है? ए टाउ। और के क्या है? टाउ बाई 2। इसको देख लेंगे पॉज करके।